आज हम करने जा रहे हैं अभी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसेशन। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है जिसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए है। किसी टाइम टी नॉट पे इसको हमने देखा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट थी, टी इज इक्वल टू 0 पे देखा। फिर हमने इसको दोबारा देखा एट टाइम टी और इसकी वेलोसिटी v थी। F इसको रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, m उसका मास। m is the mass of particle, x is displacement at any time t। तो restoring force is given by minus kx. Here k is force constant. So if F is equal to ma, because F is where a is equal to थोड़ा सा कोई बात नहीं, स्टेप में फालतू बोल देता हूँ। Where let F is equal to ma, where a is acceleration of particle, therefore ma is equal to minus kx and a को हम क्या पुट कर सकते हैं पता है आपको? Yes, that is VT please. चलो एक बार a is equal to dv by dt, Yes sir. तो is equal to d by dt of dx by dt. dx by dt, which can further be written d as square x upon dt square. d square x by dt square acceleration। तो इसलिए हमने यहाँ पे a को क्या पुट कर दिया, d square x by dt square is equal to minus kx। तो हमारे पास आ गया d square x square by dt square is equal to minus k by m into x, और d square x by dt square plus k by m into x is equal to 0. This final equation is called differential equation of SHS. This is differential equation of SHM, right? तो ये हो गया। नाउ इसको हमने अब सॉल्व करना है। जो स्कूल पार्ट अभी इसके सिलेबस में नहीं है, तो लेकिन फ्लो बना हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करके फिर समझाने की बात की बातें आपको समझ नहीं दिल में बस पानी। लेट्स डू इट। तो मैं आपको बताता हूँ हमारे दिल में है क्या।
कि बात ये है कि मेनली कहानी, लेट मी राइट द टू फाइंड x as a what function of t. function of time, right? यहाँ राइट क्यों ऐसा करना चाहते हैं, x as a function of time क्यों बनाना चाहते हैं कि अगर आप काइनेमेटिक्स आपने करी हुई है, काइनेमेटिक्स में ये मानते हैं कि अगर हमें पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ ना किसी पार्टिकल का, तो उसका एक उसकी एक मतलब लाइक मेन प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर मैं आपको बता दूं, ये एग्जांपल रफ एग्जांपल है, कहीं लिखा हो x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, है ना, ये क्या मतलब कि एक पार्टिकल कहाँ जा रहा है, x एक्सिस पे जा रहा है और इतने टाइम t टाइम उसकी पोजीशन बताई हुई है ना। अगर पोजीशन पता हो तो मैं उससे क्या बता सकता हूँ, उसकी वेलोसिटी क्या करके डिफरेंशिएट, फिर डिफरेंशिएट करके क्या बता सकता हूँ, मास पता हो तो सब कुछ ही बता दूंगा, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा मोमेंटम बता दूंगा, mv स्क्वायर का हाफ mv स्क्वायर करूंगा उसकी ग्रेविटी बता दूंगा। तो इट इज इंपेरेटिव कि हमारा दिल करता है कि यार कोई भी अगर 1D मोशन हो रहा है ना तो उसका अभी यहाँ पे हमें x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ढूंढना है। अच्छा x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए चलेगा, क्योंकि अगर v पता होगा तो वहां से इंटीग्रेट कर लेंगे x आ जाएगा। तो कुछ आपस में तो ये पंगे लेने हैं हमने यहाँ, तो मैथमेटिक्स थोड़ा हमने किया हुआ थोड़ा नहीं किया हुआ, देन नो वरीज, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से हुई थी बात, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स से, ठीक है। अच्छा बाकी इसके बारे में हमें कुछ पता है चीजों का, कुछ चीजों का पता है कि एक लिमिट भी ऐसी है ना, ये यहाँ पे आके क्या कर जाता है, बोलो स्टॉप, यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है ना, कुछ बातें पता है। चलो अब f को क्या लिखें, तो ये स्कूल के लिए नहीं है तो इसलिए मैं नाम नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है, फोर्स को m into a लिख दिया, a क्या आ गया माइनस k बाय m into x, a को क्या कर सकते हैं v dv by dt, यहाँ याद आया कुछ आपको, dx मल्टीप्लाई करते हैं क्या किया मैंने यहाँ पे, दैट इज dv by dt था, dv by dt अभी भी है, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, ये आ गया मेरे पास, तो a की वैल्यू इस जगह पे क्या आ गया मेरे पास, v dv by dx माइनस k by m इंटू x, तो मुझे मिला v dv इज इक्वल टू माइनस k by m इंटू व्हाट x dx, राइट। अब इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट। अच्छा एक ना और सुनो, k और m, k और जो m है ये दोनों मोशन के कांस्टेंट है। यस सर। मोशन के कांस्टेंट का मतलब एक स्प्रिंग का कांस्टेंट है और एक ब्लॉक का मास है, तो इसको हम मोशन के कांस्टेंट को फ्यूचर के लिए ओमेगा स्क्वायर पुट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा, राइट। ओके तो यहाँ पे नाम रखा मैंने, आप ओमेगा क्या होगा देखिए जो आएगा, क्योंकि नाम रखा मैथमेटिकली, तो क्या मिला मुझे v dv पुट, आप सीधी सी बात अभी तक ये जरूर करो, k पता है, m पता है, तो ओमेगा भी पता ही होगा, तो ऐसे लिख दिया हमने। मैथमेटिक्स आसान, मतलब लिखने में थोड़ा सुंदर लगता होगा, और कोई बात नहीं है। ओमेगा स्क्वायर x dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, प्लस c, मैंने यहाँ पे लिमिट सी लगाई, क्या लगा दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या मिला मुझे v स्क्वायर बाय 2 इधर माइनस ओमेगा स्क्वायर x बाय 2 x स्क्वायर बाय 2 प्लस व्हाट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ तक ठीक है। यस सर। याद है ना आपको, अगर लिमिट्स ना लगाएं क्या लगाना पड़ता है, सी लिमिट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नहीं पता तो याद करो, अगर लिमिट्स हो तो नहीं लगाना पड़ता। अब कोई कंडीशन लगाते हैं, इसे बोलते हैं अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, ये मैंने टेक्निकल टर्म यूज कर दी, कोई बड़ी बात नहीं है। अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस का मतलब
क्या हो रहा है कि अगर ये देखो ये किसके बीच में है, किसके बीच में रिलेशन है, b के बीच में और किसके बीच में x। बताना है एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, व्हाट इज वेलोसिटी? 0 वेलोसिटी इज 0 हमेशा या इस मोशन में, इस मोशन की बात हो रही है। तो पुट करो यहाँ से पता है किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं? c हाँ c मुझे तंग कर रहा है ना, तो ये मैथ में मैथमेटिक्स से दी मैं जनरल इक्वेशन, मैथमेटिक्स ब्लाइंड होता है, मैं नेगेटिव वर्ड यूज कर ब्लाइंड मतलब वो अपना काम नहीं करता मैथ। तो फिर रियल सिचुएशन में अप्लाई करके हमें c को ढूंढना है। तो हमारी सिचुएशन बताती है कि x अगर प्लस माइनस a है तो b 0 है, 0 इज इक्वल टू माइनस x को प्लस करें माइनस करें आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस c कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। देखो बच्चों ध्यान से आ गया c, यस सर ठीक है। यस अच्छा अब इसका मतलब अब ये c अननोन नहीं है, c इज आल्सो गिवन टर्म्स में ओमेगा के पेट के अंदर क्या है हमें पता है k बाय m अनजाने a क्या एक कांस्टेंट ऑफ मोशन आ गया एक और बीच में ले a इज द एम्पलीट्यूड, उसकी प्रॉपर्टी इसकी एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टी एसएचएम की। देखो एसएचएम की प्रॉपर्टी क्यों है मेरी मर्जी है, मैं जब ये ब्लॉक है शुरुआत में कहां तक लेके आऊंगा उसके हिसाब से क्या आएगा एम्पलीट्यूड, तो वही चलता रहेगा। तो शुरुआत में एम्पलीट्यूड डिफाइन होगा, ये बात समझ आ रही है कि मैं ऐसे खींचा अगर तो मेरी मर्जी का कितना खींचना है, कहां चला गया स्क्रीन कितना खींचा शुरुआत में, जितना खींचूंगा वो ए सेट कर देगा। इसलिए यहां सी पुट करो, चलो v square by 2 is equal to अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ना मुझे यहाँ तो मौके पे करनी पड़ेगी, टू कट गया सर, यस सर v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर यस v इज इक्वल प्लस माइनस आया, लेकिन हम किसी एक को सॉल्व कर रहे हैं तो ओमेगा यहाँ पे क्या आ गया दिस राइट, ओमेगा v इज इक्वल टू प्लस माइनस a, तो हम किसी एक के लिए सॉल्व कर रहे हैं राइट, v इज इक्वल टू और सॉरी हाँ रूट तो v को क्या पुट करें dx अपॉन dx by dt, ठीक है जी। प्लस वर्ड सी डैश कर देते हैं। अब ये इंटीग्रेशन में नहीं करी हुई आज कर लेते हैं, कोई सी बात नहीं है। तो अगर करी होती तो आपको सीधा साइन इनवर्स एक्स वाई होता है, लेकिन पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा dx by d theta will become what? d sin theta upon d theta, it will become a cos theta। ये समझ लगी बात की? यस सर हर फुट क्यों कर रहा है, देखो ये प्लस 2 का काम था जो आप आपके मैथ में टीचर आराम से करवाएंगे ये इंटीग्रेशन, और आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद करा देंगे, लेकिन मैं करवा रहा हूँ आज वैसे ही ताकि ये चैप्टर ऐसा है कि मतलब फीलिंग आनी चाहिए क्वेश्चन आई कहाँ से। तो dx कितना आ गया, a cos theta d theta इनको दे दी, तो आप ना इस इंटीग्रल को अलग से ले लो, यानी कि सर ये शीट है कैसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मतलब कैसे और जब भी इंटीग्रेट करते हैं ना तो क्या आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अगर लिमिट्स ना तो यहाँ पुट करो धीरे से ना, तो
अभी ना थोड़ी देर के लिए इसको राइट साइड को वही वही रहने दो, लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ छेड़ते हैं। क्या लिखा मैंने, a cos थीटा d थीटा और नीचे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का 1/2 और साथ में क्या आना है इंटीग्रेशन। अभी अंदर ही रहने से कुछ कोई बात नहीं। a cos थीटा d थीटा, यहाँ a स्क्वायर कॉमन आ गया, यस सर, a स्क्वायर कॉमन आके a ही रह गया, यस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का 1/2 और कट गई, यस सर, सब कुछ ही कट गया एक्चुअली। यस नीचे भी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या है, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का 1/2 cos थीटा into d थीटा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया बोलो, d थीटा, राइट। और d थीटा की इंटीग्रेशन क्या आएगी, थीटा, राइट। एंड व्हाट इज थीटा, sin theta is x by i and theta is sin inverse x by i। क्लियर। तो शुरू में मैं आपको ये चीजें अवॉइड करा रहा था, आज लेकिन ये चैप्टर ही ऐसा है, मैं अपने प्यारे बच्चों को इसकी पूरी आत्मा को पढ़ानी है हमें। साइन क्या आना चाहिए, sin इनवर्स x। तो इसका मतलब ये सारे के सारे को हमने कटा ना, बोलो बोलो। यस सर, अगर ये प्लस 2 करते ना आप कर चुके होते इंटीग्रेशन, तो इस स्टैंडर्ड रिजल्ट आपने याद कर लेना था, स्टैंडर्ड रिजल्ट, राइट। तो यहां से मैं वापस आया, आ जाओ, क्या लिखूं, साइन इनवर्स x by a इज ओमेगा dt प्लस व्हाट c डैश। तो मैं यहां पे 30 सेकंड रुक जाता हूं ताकि आप वापस आ जाओ, उसे साफ कर लो। d 0 है, हां d थीटा, वो d थीटा उधर था ना, ओमेगा dt का क्या बनेगा, ओमेगा कांस्टेंट है यस सर, ना ना, ओमेगा 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 कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा टी प्लस सी डैश, ठीक है। अब दोबारा पता पड़ गया क्या कि c डैश भी बता मैं, कि सी डैश, फिर है ना? बाउंड्री तो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या होना है, टाइम टाइम आ गया ना बीच में, तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, जो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगी, जो मोशन के इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, बातें करी जा रहा हूँ, जान मुझे लगता हूँ बातें। जो मैंने बात कल करी थी वो बेस बनाना होता है, बच्चा सोचना शुरू कर दे। मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ, वहाँ ऑसिलेट हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, हम उसकी तरफ नहीं देखेंगे ना, तो जब देखेंगे तब इतना नहीं होगा, t इक्वल 0, तब वो होगा कहाँ पे, कहीं ना कहीं तो होगा। वो कहाँ था, कहीं ना कहीं कहाँ था, x0 पे, उसकी कोई ना कोई यहाँ पे वेलोसिटी थी, कब, t इक्वल 0। तो x0 विल बी अगेन कांस्टेंट ऑफ मोशन, यस और नो, यस सर, सिचुएशन गिवन होगी ना में कि वो कहाँ है, इनिशियल टाइप का है, कहाँ है, है ना। तो वो अगेन दैट विल बी अगेन कांस्टेंट ऑफ मोशन, बात समझ रहे हो। तो फिर यहाँ से दैट इज, इसमें करो, t को क्या पुट करोगे 0 और यहाँ क्या रहेगा, x जगह पे x0, राइट। एट t is equal to 0, x is equal to x0, क्या पुट करो, साइन इनवर्स x0 upon a is equal to what, c डैश। एक्चुअली आप इसको समझ सकते हो कि दैट इज, ये जो साइन इनवर्स x0 अपॉन a है, इसका जो डायमेंशन है, क्या चीज है बेसिकली, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, एंगल ही है, यस सर, एंगल है, ये बात समझते हैं। साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इज अल्टीमेटली एंगल, श्योर। x0 हमें पता होगा, a पता होगा, इसको हम क्या नाम देने जा रहे हैं, फाई नॉट। c डैश कहने की बजाय दिल में, तो
अच्छा ऐसा करते हैं, अभी होल्ड मारते हैं, पहले भी नन्हे मुन्ने बच्चे करे करे, तो क्या करें, इसको और इसको पुट करते हैं, पहले सी डैश को पुट करो, क्या पुट करें, sin inverse x by a is equal to omega t plus what, sin inverse x naught by a। इसको देख के बड़ा डर सा लग रहा है ना, तो डर अपना खत्म करें, let sin inverse x naught is equal to what, phi naught, और सुनना यार, इनिशियल फेज, क्या नाम दे दिया मैंने इसको, फिजिक्स वाले एंगल को फेज वर्ड यूज कर देते हैं एक बार, दैट इज फेज कहते हैं उसको, तो है तो ये एंगल ही है ना। अच्छा इसमें इनिशियल वर्ड क्यों है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल उस पे इनिशियल पे डिपेंड कर रही है, उसका नाम हमने रख दिया, क्या नाम रख दिया, इनिशियल फेज। फेज के दिल में है कौन, फेज के ओवरऑल मैथ के हिसाब से कौन सी क्वांटिटी है, एंगल। रियल लाइफ में फेज किसको बोल देते हैं, सिचुएशन को, फेज ऑफ लाइफ, फेज ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, सिचुएशन ऑफ लाइफ। तो ये पार्टिकल की सिचुएशन बता रहा है, इसलिए आपने मतलब मैं आपको यहाँ वोकैबुलरी भी सिखा रहा हूँ, अंग्रेजों की वोकैबुलरी जो उन्होंने बना रखी मैथमेटिशियंस से। तो इनिशियल फेज राइट नाम है इसका, ठीक है जी। तो फेज आप फिजिक्स में जानो, जब भी कभी फ्यूचर में फेज वर्ड आएगा मोस्टली, हाँ मतलब बेसिकली आर्गुमेंट वर्ड समझते हो, कभी भी फंक्शन के साथ जो चीज रहती है, ठीक है अभी फिलहाल आएंगे गुड की बात है, अब बड़े बच्चे हो गए, अभी धीरे बड़े हो गए। यहाँ क्या लिखूं, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स x by a, ये स्कूल के लिए नहीं है, राइट, हाँ इस चैप्टर की सोल आत्मा को पकड़ने के लिए है। तो आर यू कंफर्टेबल विद x by a will be equal to what, sin of ओमेगा टी plus phi। What is x? A sin omega t plus phi naught। जो हम चाह रहे थे वो मिल गया, बिल्कुल मिल गया, x इंटरवल t, ठीक है नहीं, जो मिला है हमारे ये कुछ नोन है नहीं है, x ढूंढना है, a क्या है बोलो, कांस्टेंट ऑफ मोशन, जो एम्पलीट्यूड, ओमेगा भी कोई अजीब चीज नहीं है, ओमेगा सोच कर रखा था, ओमेगा स्क्वायर किसको करा था हमने, k बाय n को, तो ओमेगा क्या होएगा बोलो, रूट फाई नॉट भी कोई बड़ी तोप नहीं है, और है sin इनवर्स x नॉट बाय a नॉट। सर वो पॉजिटिव लेना ना, हाँ अभी नाम यहाँ पे, यहाँ पे हाँ बिल्कुल